मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। आज हम 2 रेफरेंस को कोट करेंगे। पहला हम देखेंगे यसाया उसका 64 बाब और उसकी पहली आयत। इज़ाया चैप्टर 64 वर्स 1। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाए। आमीन। और दूसरी वर्स हम देखेंगे मरकस की अंजील और उसका पहला बाब, उसकी हम 10 और 11 आयत को देखेंगे। मार्क चैप्टर 1 वर्स 10 और 11। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और जमीन रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि यसाया में जहाँ पर वो ये अल्फाज कह रहा है कि तू आसमान को फाड़ और उतर आ, तू आसमान को फाड़, वहीं हम मरकस में देखते हैं कि खुदा आसमान को फाड़ कर कबूतर की मानिंद रूहुल कुद्दस की सूरत में यीशु पर उतर आता है। जब वो यीशु पर उतर आया उस वक्त दुआएं की जाती थी कि नीचे आ। आज हमारी दुआओं में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। हम कहते हैं खुदावन तू आजा, हमारे पास आ, तू हमारे साथ रह, हमको ये दे, हमको यूं कर। और वो ये कहता है कि मैं तो कब का नीचे आ चुका हूं। उसने आसमान को फाड़ा, वो कबूतर की माने नीचे आ गया। अब दरवाजे खुल गए हैं हेवन के, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। पहले बंद थे। पुराने अहदनामे में अगर हम देखें तो दरवाजे बंद हो जाते थे, पर तब नए अहदनामे में यीशु की वसीला से वो दरवाजे खुल गए और वो खुद नीचे आ गया। खुदा कबूतर की मानिंद उसके शोल्डर पर आकर ठहर गया और फिर वो कुव्वत जो उसके अंदर गई, उस कुव्वत ने तमाम उन मौज़ात को, उन तमाम कामों को किया, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे इस दुनिया में आया, लेकिन उसके बाद खुदा का रूह उसमें उतरा और उसने उस काम को पूरा किया जिस काम के लिए वो भेजा गया था। वो कुव्वत उसमें से निकलती थी और वो कुव्वत ही काम करती थी। कहने का मतलब ये है कि आज जब हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह ने हमारी इतनी केयर की कि उसने कहा मैं जाता हूं ताकि मैं मददगार को भेजूं। उसने पाक रूह को हमारे लिए भेजा। जैसे वो उसके कंधे पर बैठ गया और उसके अंदर उस काम को करता रहा, वैसे ही आज पाक रूह हमारे साथ है और हमारे ऊपर है। अगर हम आज उस पाक रूह को फिर कहते रहे पाक रूह आ, ए खुदावन उतरा आसमान से, तो अजीजों हमारी दुआ का क्या फायदा। खुदा कहेगा मैं तो कब से इनके पास हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज हम फिर भी दुआ करते हैं कि हमारे साथ रहे, हमारे पास आ। अजीजों, थोड़ी सी इस बात पर गौर करें कि हमारी दुआएं कहाँ तक ठीक हैं। क्या हम सही दुआ कर रहे हैं? हम तो उसके वादों को भी जो है ना नहीं मान रहे। वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। वो वादा नहीं खिलाफ कर सकता, वादे के खिलाफ नहीं जा सकता। हम जा सकते हैं। हमारी तो कलाम पर बात नहीं टिकती, क्योंकि हम तो कहते हैं, फिर भी कहते हैं तू आ, जबकि आसमान खुल चुका हुआ है, बरकतें आपके पास हैं, फिर भी आप उससे मांगते हैं, फिर भी आप उसे कहते हैं हमको ये भी दे, हमको वो भी दे। वो कहता है मैंने तो तुमको कब का दे दी है, अब तुम सिर्फ आमीन करो और उसको रिसीव करो, ये तुम्हारे पास है। जब वो गुजरता था तो जो उसके पल्ले को भी छूता था वो शिफा पाता था, उसके अंदर से कुव्वत निकलती थी। वो जो पाक रूह उसको मिला, वो पाक रूह की कुव्वत उसमें से जाती थी। इसी तरह पतरस ने भी ये कहा। हम देखते हैं कि वहां पर यूहन्ना और पतरस जाते हैं और वो उस लमड़े को कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, उठ यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और हम देखते हैं जहां से वो गुजरते थे उनका साया भी पड़ता था तो वो लोग शिफा पाते थे, उनके अंदर से वो कुव्वत रिलीज होती थी, क्योंकि वो जान गए थे कि उनके पास क्या चीज है, कौन सी पावर है, हॉली स्पिरिट है। अजीजों, आज मजबूत हो जाएं और खुदा यीशु मसीह का शुक्र करें कि उसने आपको पाक रूह से नवाजा है। ऑलरेडी आसमान खुल चुका है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि उतरा, वो आपके पास है और आपके अंदर है।
अब आप जब तक उस चीज को मैं, क्योंकि यीशु क्या कहता था, बाप मैं तो जानता हूं कि तू मेरी सुनता है और जो कुछ मैं बाप को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं। पाक रूह के वसीला से वो सब चीजों को करता था। आज जब पाक रूह हमें दिया जाता है, जब पाक रूह हमारी जिंदगियों में है, हम किसके वसीला से काम करते हैं? अपने का वसीला से नहीं, पाक रूह के वसीला से काम होते हैं। अजीजों, अगर आज खुदावन का रूह आपके अंदर है और है, पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है कि वो मुझ पर भी ठहरा हुआ है और मुझ में भी वो कुव्वत मसीह के वसीला से है, तो आप देखिए कि आप जो काम भी करेंगे, आप दुआ करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वो सब आपको खुदावंद देगा, क्योंकि आप इस ईमान के साथ कि वो मेरे साथ है, आप उस पर काबू पाएंगे, आप अपनी फतह पाएंगे और शैतान को मौका नहीं देने देंगे। यीशु मसीह को पता था कि खुदा उसके साथ है। क्या आपको पता है कि खुदा आपके साथ है? अगर आज आप इस बात से अभी तक सोच रहे हैं कि नहीं है, तो आज ये खुशखबरी आपके और मेरे लिए है कि खुदा आपके साथ है। उसने आपको नहीं छोड़ा, उसने तो उसी वक्त आसमान खोल दिया था जब बेटा इस दुनिया में आया था। आज वो कबूतर की मानिंद पाक रूह के वसीला से आपके, ये जिस्मानी कबूतर नहीं, कबूतर को तो अगर आप देखें वो डर जाता है, उसके पास हैं तो वो भाग जाता है, उसको एक सिंबल दिया गया था। लेकिन ये एक जो पाक रूह है, ये वो पाक रूह है जो आपकी जिंदगी पर हमेशा है, वो मददगार आपके साथ है। जब उसने कहा मैं तुम्हारे लिए मददगार छोड़े जाता हूँ, तो कैसे आपसे वो मददगार दूर हो सकता है? मेरा ईमान है कि आज इस बात से आप अपनी दुआओं को चेंज करेंगे और कहेंगे शुक्र है खुदावन तू हमारे साथ है, तेरा पाक रूह हमारे साथ है और इसी के वसीला से सारी बरकतें हमारी जिंदगी में। इस्लाम के वसीला से आपको खुदावन बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। खुदावन, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। खुदावन, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन तूने आसमान को खोल दिया था ताकि ये बरकतें हमारी जिंदगी में आए, और आज पाक रूह आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे अंदर हैं, और आप ही के वसीला से सब कुछ होता है। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, मैं आज यीशु तेरे नाम से इस भेद को इनके ऊपर खुदावंदा खोलती हूँ। यीशु के नाम से तेरी खादमा होते हुए इनके लिए बरकत चाहती हूँ कि फजल का भेद इनकी जिंदगियों में खुल जाए। खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।